नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। शिवराज सरकार में आदिवासी जननायक टंट्या मामा की कर्मस्थली उपेक्षा का शिकार हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार खरगोन में टंट्या मामा की स्मारक और स्थानों को पर्यटन के रूप में विकसित करने का दावा करते हुए नजर आए, लेकिन शिवराज सिंह अपना ही वादा भूल गए। गांव के लोगों को आज भी विकास का इंतजार है। खरगोन जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर भापसी गांव इतिहास में आदिवासी जननायक क्रांतिकारी टंट्या मामा की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। यहां जंगल में आदिवासी समाज ने अपने जननायक टंट्या मामा की स्मारक बना रखी है ताकि आदिवासी समाज उनके बलिदान और देशभक्ति को याद रख सके। लेकिन उनका आक्रोश है कि आजादी के महानायकों की याद को जिंदा रखने के दावे और वादे करने वाली शिवराज सरकार ने कर्मस्थली की उपेक्षा की है। भापसी गांव में आज भी टंट्या मामा का किला और वो गुफा मौजूद है जिसमें अंग्रेजों को चकमा देकर टंट्या मामा रुकते थे, लेकिन सरकार ने आदिवासी जननायक के इतिहास को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। टंट्या मामा की स्मारक को भी आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी राशि इकट्ठी कर खुद बनवाया है ताकि आदिवासी क्रांतिकारी का इतिहास जिंदा रह सके। खरगोन मुख्य मार्ग से सिर्फ 3 किलोमीटर की सड़क आज तक नहीं बन पाई है। सरकार ने स्मारक स्थल पर भी कोई भी काम नहीं किया है। सिर्फ क्षेत्रीय विधायक ने स्मारक की बाउंड्री वॉल के 5 लाख रुपए दिए हैं और 5 लाख स्मारक स्थल के चबूतरे के लिए। शिवराज सरकार में भापसी गांव की पूरी तरह अनदेखी की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि मांग के बाद भी पेयजल, शौचालय और बिजली की व्यवस्था नहीं है। ये टंट्या मामा जननायक है, इसके मूर्ति भी हम लोग सब मिल के लाए और ये सब बनाए यहाँ पे। और जहाँ पे बहुत सारे पब्लिक देखने के आते, बाहर बाहर बहुत दूर से आते हैं देखने के लिए। उसके लिए आने के लिए यार रोड नहीं है। वहाँ पे ये स्टेचू लगाया, वहाँ पे ये स्टेचू स्थापित करे, लेकिन अभी तक हमें जो खरगोन जिले की झिरनिया ब्लॉक में ग्राम भापसी में प्रसिद्ध जगह टंट्या मामा स्थापित करें, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं हो पाई। यहाँ हमारे यहाँ बहुत कमी है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई शौचालय की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, रास्ता नहीं है सही ढंग से, कभी सीढ़ी बन जाए। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सरकार से कुछ सवाल है। आखिर शिवराज में टंट्या मामा की कर्मस्थली की उपेक्षा क्यों की जा रही है? आदिवासी समाज के योगदान और संघर्ष को शिवराज भूल गए हैं? मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की आखिर उपेक्षा क्यों की जा रही है? आदिवासियों के लिए शिवराज के दावे और वादे क्या सिर्फ खोखले थे? टंट्या मामा के इतिहास से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? लगातार टंट्या मामा का नाम लेकर शिवराज वोट बटोरने तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा करने में पीछे नहीं रहते हैं। ऐसे में आदिवासी समाज का क्या योगदान भुला दिया गया है? ये बड़ा सवाल। 5 सवाल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सरकार से, क्योंकि सरकार लगातार दावे करती आ रही, वादे करती आ रही, लेकिन शिवराज के ये वादे झूठे और खोखले साबित हुए, क्योंकि अभी तक कोई भी काम सरकार की तरफ से देखा नहीं गया, किया नहीं गया। शिवराज में आखिरकार टंट्या मामा की कर्मस्थली की उपेक्षा क्यों की जा रही है? आदिवासी समाज के योगदान और संघर्ष को क्या शिवराज भूल गए हैं? ये बड़ा सवाल है। आखिर ये पूरा मामला, पूरी खबर क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, टंट्या मामा की कर्मस्थली भापसी की उपेक्षा हो रही है। आदिवासी समाज ने खुद पैसे इकट्ठा कर यह स्मारक बनवाया है। भापसी गांव में आवागमन के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। भापसी गांव में पानी, सड़क, बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने पर्यटन स्थल बनाने का दावा किया था। खरगोन जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर भापसी गांव बसा हुआ है और इसके लिए विकास की दरकार आज भी ग्रामीणों को है। तो देखिए, भापसी गांव में पानी, सड़क, बिजली की अभी तक व्यवस्था नहीं है। इतने लंबे समय के बाद भी शिवराज सिंह चौहान ने पर्यटन स्थल बनाने का दावा किया था।
वादा किया था कि यहाँ पे स्मारक बनाया जाएगा, लेकिन अंततः यहाँ पर ग्रामीणों ने, आदिवासियों ने खुद ही राशि इकट्ठा करके स्मारक बनाया ताकि आदिवासी इतिहास भुलाया ना जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान अपने खुद के वादे भूल गए? क्या आदिवासी इतिहास वो खुद भूल गए हैं, जिसे और भी ज्यादा उजागर करने की बात शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे? तो क्या टंट्या मामा को शिवराज सिंह चौहान भूल गए हैं, या फिर जब अगली बार वोट मांगना होगा तभी टंट्या मामा उन्हें याद आएंगे? चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता राकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, वादे तो खूब किए गए थे, 2021 में लंबी चौड़ी फहरिस्त भी सामने आई थी कि क्या क्या विकास किया जाएगा भापसी गांव में, लेकिन अभी तक कोई भी विकास कार्य दिखाई नहीं दिया है यहाँ पे। जी शिवांगी, बिल्कुल ये खरगोन जिले का जो है आदिवासी अंचल है, झिरनिया ब्लॉक के क्षेत्र में पड़ता है भापसी गांव, जहां पर जो आजादी के क्रांतिकारी योद्धा टंट्या मामा भील का जो है कर्मस्थली माना जाता है, और इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बार जो है यहाँ पर सभाएं ले चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि इन स्थलों को जो है डेवलप किया जाएगा, इनका विकास किया जाएगा, स्मारक बनाया जाएगा, एक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, और ये नई पीढ़ी के लिए एक जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है उनको, उनके बलिदान को याद किया जाए, ऐसे कार्य किए जाएंगे। मगर देखा जाए वास्तविक धरातल पे तो हम लोग खुद जो है गांव पहुंचे थे। भापसी गांव यहाँ 30 किलोमीटर है जिला मुख्यालय से। यहाँ पर आज भी जो है जो मुख्य सड़क के बाद में गांव में जाने के लिए 3 किलोमीटर की सड़क है, वो अभी तक लगातार ग्रामीणों की मांग के बाद भी नहीं बन पाई है। नहीं उस स्मारक का डेवलपमेंट है, से ले यादें आज भी इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई है कि टंट्या मामा ने किस प्रकार अंग्रेजों से लोहा लिया था, किस प्रकार से वो गरीबों के मसीहा थे, गरीब जो बहनें थी उनकी वो शादियां करवाते थे। तो इस प्रकार का उनका इतिहास आज भी जो है इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है, और उसी को सरकार ने भुनाने का काम किया, क्योंकि ये पूरा जिला आदिवासी जो है बाहुल्य माना जाता है, और यहाँ पर आदिवासी जो वोट बैंक है वो बड़ी मात्रा में, उसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की थी कि जो टंट्या मामा आदिवासी क्रांतिकारी हैं, और जो उनके जो स्थल है, जन्म स्थली हो या कर्म स्थली है, दोनों जगहों जो है विकास किया जाएगा और यहाँ के उनके स्मारक बनाए जाएंगे, और उन स्थानों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। मगर देखा जाए तो आज भी मूलभूत सुविधाएं वहाँ नहीं है, न सड़क है, न पानी है, और न ही जो पर्यटक वहाँ पर पहुंचते, जो मैप इतिहास को जानते हैं वो वहाँ पहुंचते हैं और देखना चाहते हैं किस प्रकार है, किस प्रकार उनका किला है। क्योंकि एक आदिवासी जननायक जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया है, उसके ही समुदाय के लोग ये चाहते हैं कि किस तरीके से लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी थी, या किस तरीके से वो इन पहाड़ी अंचल में गुफाओं में रहते थे, वो देखने पहुंचते हैं। मगर उन्हें यहाँ पर आकर मुसीबतों को झेलना पड़ता है, न रास्ते ठीक है, न पेयजल के लिए कोई व्यवस्था है, और जो महिलाएं अगर इन पर्यटकों के साथ आए तो उनके लिए शौचालय तक यहाँ पर नहीं बने हुए। जी सुबह राकेश, सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि इन दावों के बाद में, इन वादों के बाद में आदिवासियों को कुल मिलाके खुद ही इस पूरे स्थान को संवर्धित करने के लिए खुद ही राशि इकट्ठा करके यहाँ स्मारक बनवाना पड़ा। सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे वो अंततः खोखले ही साबित हुए। बिल्कुल शिवांगी, हम लोग जब ग्रामीण स्थल पर जहाँ पर ये आदिवासी जननायक की कर्मभूमि वहां पहुंचे थे, तो देखा गया कि वहां पर एक बहुत भव्य स्मारक बना हुआ है आदिवासी जननायक टंट्या मामा भील का। तो पता लगा है कि उन लोग वहां के स्थानीय लोगों और आदिवासी समुदाय के जो संगठन है उन्होंने मिलकर वो स्मारक बनाया है। सरकार की ओर से कोई मदद उसको लेकर नहीं की गई है। वो लोग चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासी जननायक रहे उनके जो जिस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, जिस प्रकार से उन्होंने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसको याद किया जाए, नई पीढ़ी उसे याद रखे, उनके इतिहास को। ठीक है राकेश, लौटूंगे मैं आपके पास में। जो जानकारी है वो सामने तो निकल कर आ रही है, लेकिन सवाल है उनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, जब टंट्या भील की बात आती है तब मंच से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आदिवासियों को बढ़ावा देने के लिए वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीरें कुछ और। शिवांगी जी देखिएगा, शिवराज सरकार का चरित्र इस विषय दोहरा है। ट्रैवल के बोर्ड चाहिए, 100-200 करोड़ रुपए खर्च कर
सरकारी खजाने से जो आपके हमारी कमाई के होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को बुलाकर टंटिया मामा के नाम पर वोट मांगने का दुस्साहस किया गया। और आज उनकी जो कर्मस्थली है, वो भापसी कर्मस्थली अपनी दयनीय स्थिति पर आंसू बहा रही है। वहां के स्थानीय लोग उसका विकास कर रहे हैं। सरकार मानो चिर निद्रा में सो गई है और इस तरह से मालूम पड़ रहा है कि टंटिया मामू इनके सिर्फ वोट लेने के माध्यम है। और आधुनिक टंटिया मामा तो ये मंत्रियों से कहलवाते हैं कि आप मुझे कहिए। कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने कहा था कि आधुनिक टंटिया मामा के अवतार हैं, तो इन अवतार से पूछिए कि उनके नाम पर ठगी क्यों कर रहे हैं। ठगी का आरोप लगाया जा रहा है लगातार। जो आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार की भी तस्वीरें आ रही हैं, लगातार के मिश्रा जी उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। केवल कर्मस्थली जन्मस्थली की ही अब बात नहीं रह गई है, जो दावे जो वादे हैं वो भी पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। शिवांगी जी देखिएगा, ना तो भारतीय जनता पार्टी को किसी महापुरुष की कर्मस्थली पर विश्वास है, न उनकी जन्मस्थली पर विश्वास है। इन्हें तो सिर्फ भ्रष्टाचार स्थली पर विश्वास है। इन महापुरुषों के नाम पर कैसा पैसा खाया जाए, बस जाते जाते चाह रहे कि और गरीबी दूर कर लूं। स्मारक बनाने की बात कही गई थी, वहां पर दावा किया गया था, लेकिन आदिवासियों को भी अंततः वहीं पे खुद ही राशि इकट्ठा करनी पड़ी, खुद ही स्मारक बनाना पड़ा। मुझे लग रहा है कि सरकार जाते जाते एक संकल्प करेगी कि पूरे मंत्रिमंडल का जीवित स्मारक बना दे। बस इससे ज्यादा महापुरुषों के लिए इनको कोई रुचि नहीं है। सारे 40 अली बाबा सही 40 खड़े हो जाएंगे और उनमें छांट लेंगे अपने परिवार के लोगों को। इसमें छांट लो कौन किसका रिश्तेदार है, कौन चाचा है, कौन पिताजी है, कौन मामा है, उनके स्मारक लगा दे अपने विधानसभा क्षेत्रों में। सरकार लगातार दावा करती है, शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार दावा करते हैं, वादे करते हैं कि आदिवासी हितैषी हैं हम, तमाम काम किए जाएंगे आदिवासियों को बढ़ावा देने के लिए। क्या कहती है ये तस्वीर? शिवांगी जी, शिवराज सिंह चौहान जिस दिन सच बोल देंगे उस दिन वो भोजन नहीं खा पाएंगे, नींद नहीं आएगी उन्हें। ठीक है, नेहा बग्गा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई है। नेहा जी, भापसी गांव की तस्वीर तो आपने देखी होगी, मंच से जो दावे किए गए थे वो क्या भूल गए हैं आप लोग? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस की एक ढकोसला जो आदिवासी समाज को लेकर है, चुनाव के समय सिर्फ समझ में आता है। और जब जब आदिवासियों के अधिकारों की बात होती है तो ये धरातल में जाकर कहीं पर छुप जाते हैं। राष्ट्रपति जब आदिवासी बनती हैं, जब आदिवासी राष्ट्रपति बनती हैं, तो उस समय कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा विरोध करती है। खुद इनके आदिवासी विधायक जो पूर्व मंत्री रहे हुए बता चुके हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से भ्रष्टाचार करती है। शहरिया बेगा भारिया बहनों को अगर उनके अधिकारों से वंचित किया, 1000 रुपए से वंचित किया, तो वो कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार ने किया है। उसी के साथ में लेकिन नेहा जी, भाजपा ने तो जो दावे किए, जो वादे किए, उसमें से भी तो कुछ नहीं हुआ। अंततः राशि इकट्ठा करके स्मारक आदिवासियों ने खुद बनवाया। आदिवासियों के खिलाफ लगातार अत्याचार की तस्वीरें आपकी सरकार में आ रही हैं। देखिए, मामा टांटिया भील को टेक्स्ट बुक के अंदर डकैत बताने का काम किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था। और उसी के साथ में जब भी आप देखेंगे, रानी कमलापति जी के नाम से रेलवे स्टेशन बन रहा था, पति का नाम जब विश्व जान रहा था, तो कांग्रेस पार्टी के विरोध में खड़ी हुई थी। तो निरंतर आप देखिए कि आदिवासियों को तो पीछे छुरा गोपा है। आज आदिवासी सम्मान के लिए नेहा जी, छुरा गोपने का काम तो यहाँ पे सीधे तौर पे सरकार द्वारा दिखाई दे रहा है। भापसी गांव जो कि टंटिया भील की कर्मस्थली मानी जाती है, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, सड़क पानी बिजली उपलब्ध नहीं है। कौन छुरा गोप रहा है आदिवासियों को? देखिए, सड़क पानी बिजली मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो तो उपलब्ध कराई ही गई है, नल के माध्यम से चला है। आज आदिवासी अंचल में सार्वजनिक प्रधानमंत्री आवास जो है वो लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से काम की, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप पिछले 4 उपचुनाव उठाकर देख लीजिए क्या परिणाम आए थे। कांग्रेस पार्टी को चुनाव के समय आदिवासी वर्ग याद आता है। चलिए नेहा जी, आदिवासियों की बात हो रही है तो आदिवासी नेता से ही हम जान लेते हैं। हीरालाल अलावा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हीरालाल जी, बहुत स्वागत है आपका। टंटिया भील की लगातार बात जब उठती है तो बीजेपी आदिवासी हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन भापसी गांव की तस्वीर कुछ और कहती है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी
घोषणाओं में और दिखावा करने में ज्यादा विश्वास रखती है। आज एक जो आदिवासियों के भगवान टंटिया मामा हैं और आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मामा जी दूसरे हैं। आज आदिवासियों के जो भगवान है टंटिया मामा, जिनका जो जन्म स्थली है, आज वहां तक पहुंचने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने रोड तक नहीं बनाई है। आज ये बिजली और पानी की बात कर रहे हैं। आज ये एकल नल जल योजना जिसका विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास में है, आज ये पूरी योजना आदिवासी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की भेंट कर गई है। ठेकेदारों ने पाइपलाइन खोदी है और ऊपर 1-1 फीट गाड़ के चले गए जो 4 फीट गाड़ना चाहिए। आज किसी भी गांव में एकल नल जल योजना में नलों में पानी नहीं आ रहा है। आज शिवराज सिंह चौहान सरकार टंटिया मामा के नाम पर पुण्यतिथि मना रही है, लेकिन टंटिया मामा के आज पुण्यतिथि तो मना रहे हैं, लेकिन रोड नहीं बना पा रही है, बिजली और पानी जैसी बेसिक सुविधा नहीं दे पा रही है। आज शिवराज सिंह चौहान सरकार सिर्फ आदिवासियों के वोट बैंक को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए प्रलोभन भर दे रही है, लेकिन न तो उनको मामा को अपने भांजों की फिक्र है, न भांजे की फिक्र है। आज बड़वानी जिले में, हमारे धार जिले में, खरगोन जिले में रोज 25 से 30 बच्चे आदिवासियों को पलायन करके गुजरात ले जा रही है, लेकिन मामा को उनकी चिंता नहीं है। आज मामा के राज में भांजिया सुरक्षित नहीं है। आज भांजों को फर्जी मुकदमों में मध्य प्रदेश की जेल में डाला जा रहा है। आज NCRB के आंकड़े जो बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा आदिवासियों से। नेहा जी, आदिवासियों के हित में क्या टंटिया मामा का नाम सिर्फ किताबों में छपवाना ही यहीं तक था विकास? देखिए, आदिवासी वर्ग पे जब राजनीति करने के लिए लोग तत्पर होते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि इनके लिए चुनावी एजेंडा है। मैंने आपसे कहा कि आज समस्त आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, सर्वाधिक लाभ उसी क्षेत्र में जा रहा है। उसी प्रकार से आज शहरी बेगा बहनों को 1000 रुपए की राशि हो फिर से शुरू। नेहा जी, अगर आप चुनावी मुद्दे की बात कर रही हैं, तो क्या मंच से घोषणाएं कर देना और 2-2 साल तक उस घोषणा की तरफ ध्यान न देना, उन वादों को भूल जाना, क्या ये चुनावी बातें नहीं? मैडम, मेरा आग्रह है कि या तो सवाल कर लीजिए या जवाब ले लीजिए। अगर सवाल आपके पास बहुत सारे हैं तो आप सवाल करते रहिए। नेहा जी, सवाल तो होंगे ही, क्योंकि जनता सवाल पूछ रही है, जनता जवाब चाहती है। आपको जवाब लेने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और इतना इंतजार करना पड़ेगा अगर आप सवाल कर रही हैं तो। नेहा जी, सवाल मेरे नहीं है, सवाल जनता के हैं जो कि जवाब चाहती है, और इंतजार भी अगर हम भापसी गांव के ग्रामीणों का ही करें तो वो भी लंबे समय से कर रही है। नेहा जी, पूर्वाग्रह उनका इंतजार कब खत्म होगा? अगर आपने सवाल किया तो जवाब तो मैं दूंगी, तभी आपको आंसर मिलेगा ना, कि आपके सवाल के बाद आपके दोबारा सवाल से आपको जवाब मिल जाएगा। नेहा जी, आप जवाब तो दीजिए। आप बात कर रही हैं कि हमने, मैं वही जवाब दे रही हूँ जी दीजिए। पानी बिजली, आपको याद होगा ना उमंग सिंह जी ने क्या कहा था, वो आदिवासी नेता ही है, कांग्रेस पार्टी से ही आते हैं। आप अगर कांग्रेस पार्टी के अलावा ये जयस वगैरह की बात करेंगी तो आप ये भी जानती हैं कि कौन किसकी बी टीम है और किस प्रकार से काम होता है वहां पर। एक बात बहुत स्पष्ट है कि आदिवासी उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐसा प्रयास किया है, और प्रयासों से यह संभव है कि आज डोर टू डोर सर्विस है तो उसमें युवाओं को मौका दिया गया है। पोषण आहार है तो वहाँ की स्वसहायता समूहों की बहनें बना रही हैं। आज सेरिया बैगा भारिया बहनें जो है उनको वापस से 1000 रुपए की राशि मिल रही है। लाडली बहना का लाभ जो है आदिवासी अंचल में बहनों को मिल रहा है। उसी प्रकार से आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि रोड आने वाले जो कांग्रेस पार्टी थी उसको आज लागू करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किया है योजनाओं को। तो जब अंतर बहुत स्पष्ट है तो इस प्रकार की राजनीति और टंटिया मामा भील जिनको डकैत कांग्रेस बता रही थी, आज वो यहाँ पे घड़ियाली आंसू बहा रही है। क्या वो टेक्स्ट बुक्स नहीं है क्या जनता के बीच में? वो टेक्स्ट बुक्स जनता के बीच में रखी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार नेहा जी लौटूंगी मैं आपके पास में। राम दंगौरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से विधायक है। राम दंगौरे जी, आप लगातार, आपकी पार्टी दावा कर रही है कि आदिवासियों के हितैषी हैं हम, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती हैं। हाल ही की तस्वीर जो हम सामने निकाल कर ला रहे हैं वो भापसी गांव की है, जहां पे मूलभूत सुविधाएं भी अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। कौन सा गाँव सर? नाम भी आपको याद नहीं है, फिर विकास कैसे होगा? कौन से गांव की बात कर रहे हैं? भापसी गांव कर्मस्थली मानी जाती है टंटिया भील जी की, जानकारी हो आपको? एक तो ये कि नॉलेज मुझे नहीं, नॉलेज आपको अधूरा है। वो भापसी कौन सा गांव बता रहे वो नहीं है, बड़ौदा अहिर गांव है उनकी जन्मस्थली। कर्मस्थली की बात चल रही है सर। राम दंगौरे जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? कर्मस्थली की ही बात कर रहा हूँ मैं, कर्मस्थली की ही बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो कांग्रेस का जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है, जिनका भी नॉलेज अधूरा है, टंटिया मामा की समाधि स्थल को हमने पहले ही विकसित कर दिया है।
ये कांग्रेसियों को तो सूझ भी नहीं थी। इनके कार्यकाल में जो था टंटिया मामा के। चलिए रामदांग गौरी जी, आप कह रहे हैं कि ज्ञान अधूरा है, तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। पूरा बोलने दीजिए मैडम, पूरा बोलने दीजिए। मैं उसी क्षेत्र से विधायक हूँ। बिल्कुल सर, इसीलिए तो जानकारी आप बोल रहे हैं कि भापसी गांव का दोबारा से आपको नाम पूछना पड़ रहा है। मुझे बताने दीजिए। मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ और सबूत के साथ दे रहा हूँ जी। नंबर 1, विजय शाह जी जब आदिवासी मंत्री थे उस समय उनके समाधि स्थल का जीर्णोद्धार हुआ और बहुत शानदार समाधि बनकर के उनकी तैयार है। दूसरा, वहां जाने का जो मार्ग था वो उसकी सड़क खराब हो गई थी, तो 28.5 करोड़ रुपए की लागत से डबल खुले की 18 फीट चौड़ी सड़क, 18 किलोमीटर की सड़क टेंडर भी लग गया है। टेंडर भूल भी गए, उसका काम भी युद्ध स्तर पर चालू हो गया है। और जो सड़क है उस सड़क का नाम भी हमने टंटिया मामा मार्ग के नाम पर रख दिया है। साथ ही रास्ते में जो शासकीय कॉलेज है जो 420 सीटों के साथ में संचालित हो रहा है, उसका नाम भी शहीद जननायक टंटिया मामा के नाम पर हमने रख दिया। नामकरण भी हो चुका है। अब आरटीआई लगा करके उसकी जो कांग्रेस के मित्र जो भी बैठे हैं उसकी जानकारी निकाल ले, और कोई सबूत हो या कुछ काम नहीं हुआ तो उस पर चर्चा करो मेरे से। ठीक है रामदांग गौरी जी, आपने अपनी बात कह दी। अब दोबारा से मैं ये भापसी गांव जिसका मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं, और वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ ना सड़क पहुंच पाई है, ना बिजली, ना पानी। यहाँ पे भापसी कुंड है जो कि कर्म स्थली मानी जाती है टंटिया भील की, और वो इसीलिए मानी जाती है क्योंकि जब अंग्रेजों से लड़के टंटिया भील यहाँ गुफा में छुपते थे, कुंड में छुपते थे, तो उनकी कर्मस्थली यहाँ मानी गई है। यहाँ पे ऐलान किया गया था कि स्मारक बनाया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं बनाया गया। रामदांग गौरी जी, ग्रामीणों ने, आदिवासियों ने ये स्थली भूल न जाए इसीलिए अपनी राशि से इकट्ठा करके यहाँ पे स्मारक डेवलप किया है। अभी तक यहाँ सड़क नहीं पहुंच पाई है। सर, आप यही क्षेत्र से निकल कर आते हैं। उनकी जो कर्म स्थली थी संपूर्ण निर्माण क्षेत्र था, और इसीलिए भापसी गांव का नाम आपको याद नहीं। हर गांव में टंटिया मामा गए हैं, जो उनको फांसी दे करके जो उनको उनकी पार्थिव शरीर को जो दफना गया था वो पाताल पानी में दफना गया था, वहां पर भी उस क्षेत्र का भी विकास किया जा रहा है। और टंटिया मामा चलिए ठीक है रामदांग गौरी जी, जिस गांव की जिस क्षेत्र में आपने काम कर दिया, एक आध नाम आप गिना रहे हैं, लेकिन बाकी ग्रामीण जो कि विकास की दरकार अभी भी लगाए बैठे हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद, हीरालाल अलावा जी, रामदांग गौरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा बग्गा जी, के मिश्रा जी, आपका भी धन्यवाद।